Welcome to my class. In this video session, we will talk about loan sheet, and this is part 4. We will create a loan sheet and we will apply garbage cleaning by making use of if function. In order to make you clear about garbage cleaning, I shall take the help of one particular problem. Let's move on to the problem. यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. लोन अमाउंट 60,000. Rate of interest is 12% per annum. Period is 6 years. Periodicity हमें इन तीन फैक्टर्स के बेस के ऊपर लेनी है, monthly, quarterly and yearly. Then we need to calculate the number of installments. We need to have the effective rate of interest, and then after that we need to calculate the installment amount. Here the requirement is prepare a loan sheet applying garbage cleaning by using if function. तो मैं इस क्वेश्चन को अब आपके साथ शुरू कर रहा हूं. हमें कुछ चीजों का स्ट्रक्चर यहां पे दिया गया है. मैं यहां पर रेलेवेंट फैक्ट्स को फिल कर रहा हूं. द लोन अमाउंट इज 60,000. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. द पीरियड इज 6 years. पीरियोडिसिटी को जानने के लिए हम 2 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाएंगे और उसके साथ साथ वी लुकअप फंक्शन को यूज करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें कुछ पीरियोडिसिटी का यहां पर डेटा देना है. मंथली 12, क्वार्टरली 4, ईयरली 1 वैल्यू. हमने ये एक छोटी सी टेबल को बना लिया. अब इस D6 सेल के अंदर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना चाहता हूं. आई गो टू डेटा, आई गो टू डेटा वैलिडेशन. इन द अलाउ बॉक्स आई चूज लिस्ट. सोर्स के अंदर मैंने क्लिक किया और मैंने यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का सोर्स दे दिया. ओके. आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो बन गया. नाउ आई कैन पिक अप एनी ऑफ दीज वैल्यूज. मेरे पास ये वैल्यू आ गई. इस वैल्यू के आगे कितना नंबर है उसको जानने के लिए हम यहां पर वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई करेंगे. अगर ईयरली है तो 1 वैल्यू आ जाए, क्वार्टरली है तो 4 वैल्यू आ जाए, और अगर यहां पे मंथली है तो 12 वैल्यू आ जाए. इस चीज के लिए हम इस पर्टिकुलर सेल के अंदर E6 सेल के अंदर वी लुकअप के फंक्शन को अप्लाई करने हैं. इक्वल्स टू वी लुकअप. वी लुकअप के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू. आप किस चीज को देखना चाहते हैं? हम इस वैल्यू को देखना चाहते हैं, दैट इज ईयरली. मैंने कॉमा लगा दिया. वी लुकअप ये कहता है कि आप इस वैल्यू को किस टेबल में देखना चाहते हैं. तो मैं यहां पर इस टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं. हम इस टेबल के अंदर ईयरली को देखना चाहते हैं. वी लुकअप एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कॉलम में नेक्स्ट नंबर क्या है. जिसके अंदर आप इसकी वैल्यू को देखना चाहते हो वो किस कॉलम के अंदर दिया गया है. हमारी इस छोटी सी टेबल के अंदर देयर आर 2 कॉलम्स और हमें सेकेंड कॉलम से नंबर लेना है. तो मैंने वी लुकअप के फॉर्मूले के अंदर 2 लिख दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मैंने ये एंटर को प्रेस कर दी. अब आप देखिएगा मैं ईयरली पे क्लिक करता हूं तो ये 1 है, मंथली पे क्लिक करता हूं तो ये 12 आ जाता है, और अगर क्वार्टरली पे क्लिक करो तो ये 4 है. ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली मूव करनी शुरू कर गई. इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. सबसे पहले मैं फॉर्मूला इस तरफ लिखूंगा लेफ्ट साइड पे, और उसको राइट साइड पे आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. सो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं D5 मल्टीप्लाइड बाय E6. आइएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं. मैं अब सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के अंदर यहां पर अप्लाई करूंगा. इक्वल्स टू D5. D5 is 6 multiplied by E6.
आई प्रेस एंटर, उसने मुझे एक वैल्यू दे दी 6। इट मीन्स अगर मैं ईयरली लेता हूं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 होंगी, और अगर मैं यहां पर क्वार्टरली लेता हूं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24 होंगी, और अगर मैं यहां पर मंथली लेता हूं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 72 होंगी। इसने वर्क करना शुरू कर दिया तो हमें यहां से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का पता चल गया। अब मैं यहां पर लेफ्ट साइड पे इफेक्टिव रेट के अंदर पहले मैं आपको यहां पर फॉर्मूला दे रहा हूं, D4 डिवाइडेड बाय E6। ओके, मैं इस फॉर्मूले को इस इफेक्टिव रेट के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। D4 इज दिस रेट डिवाइडेड बाय E6, this one, 12% divided by 12, it comes to 1%। पीरियोडिसिटी हमारे पास मंथली है तो रेट 12% हमें दिया गया है। अगर ये मंथली है तो 12% को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1% आ गया। अगर ये पीरियोडिसिटी क्वार्टरली कर दी जाए तो ये 12% 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 3% आ जाएगा। और अगर यहां पे पीरियोडिसिटी हमें ईयरली दी गई है तो ये 12% 1 से डिवाइड होगा तो ये 12% रहेगा। सो वी गेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पीएमटी। तो सबसे पहले मैं आपको पीएमटी का यहां पर फॉर्मूला दे रहा हूं और उसके बाद मैं पीएमटी को यहां पर टेकअप करूंगा। पीएमटी का फॉर्मूला D8, D7, D3, 0, 0, पेरेंथेसिस क्लोज। मैंने इस फॉर्मूले को यहां पे लिखा है लेफ्ट साइड के ऊपर आपके रेफरेंस के लिए। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं इंस्टॉलमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इक्वल्स टू पीएमटी, सबसे पहले हमें देना है रेट, तो रेट दिया गया है D8 के अंदर, दिस इज आवर रेट। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास दिए गए हैं D7, दिस 6 इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मेरे को दी गई है 60,000, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आई गेट D3। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू, 6 साल के बाद ये वैल्यू क्या रह जाए, 6 साल के बाद जब ये लोन रीपे हो जाए तो 0 वैल्यू रह जाए। उसके बाद मैं पे करूंगा एंड ऑफ द पीरियड के अंदर, तो ये एक और 0 आ गया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर, मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। अगर एनुअल पेमेंट की जाती है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 14,593 रुपीज 54 पैसा। अब यहां से हम अपनी लोन शीट को बनाना शुरू करेंगे। मेरे पास कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। मैं इन सब के लिए जो फर्स्ट लाइन के लिए फॉर्मूले चाहिए होंगे वो मैं यहां पर लिख दूंगा। सेल नंबर भी दे देंगे और सेल वैल्यू भी दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन को। अब हम इस पर्टिकुलर लोन शीट को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर दे दिया पीरियड, दैट इज द फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये पीरियोडिसिटी ईयरली है तो ये फर्स्ट ईयर कहलाएगा। यहां पर ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, मैं उसके लिए आपको सेल नंबर भी यहां पर दूंगा लेफ्ट साइड पे और सेल वैल्यू भी दूंगा। उसके बाद मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीज क्या है। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा सेल नंबर B13 के अंदर, और ये सेल वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू D3। आप देख सकते हैं कि ये D3 है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने यहां पे फॉर्मूला दे दिया इक्वल्स टू D3, आई प्रेस एंटर, आई गेट द वैल्यू 60,000 रुपीज। इसके बाद मुझे इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट के लिए हमारे पास सेल है C13। मैं यहां पर आपको सेल नंबर दे रहा हूं C13। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे पास सेल वैल्यू यहां पर आ जाएगी इक्वल्स टू B13 मल्टीप्लाइड बाय
D8। D8 हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होगा नहीं, सो मैं यहां पर F4 करके इसको मैं फिक्स कर दूंगा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर। आइएगा इसको इंप्लीमेंट करते हैं इंटरेस्ट के अंदर। इक्वल्स टू B13 ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज D8। हमने इसको फिक्स कर दिया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 7200 आ गया। इसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट लेनी है, तो मैं यहां पर इंस्टॉलमेंट के लिए हमारे पास सेल नंबर है D13 और इंस्टॉलमेंट के लिए मैं यहां से वैल्यू को पिक करूंगा। दिस इज D9, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं $D9। हम इस अमाउंट को भी फिक्स कर देंगे। मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं इक्वल्स टू, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया बिकॉज द अमाउंट इज गोइंग टू बी सेम। आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया। क्लोजिंग बैलेंस हमने देना है E13 के अंदर, तो मैंने यहां पर दे दिया E13 और क्लोजिंग बैलेंस मेरा आएगा इक्वल्स टू B13 प्लस C13 प्लस रादर माइनस D13। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मेरे पास ये फार्मूला है। अब मैं इस पर्टिकुलर फार्मूले को क्लोजिंग बैलेंस के अंदर इंप्लीमेंट कर दूंगा। इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नेगेटिव है, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। आई प्रेस एंटर। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आ गया। हमारी फर्स्ट लाइन यहां पे बिल्कुल कंप्लीट हो गई। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन से गार्बेज क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होगा और इसके मैं फॉर्मूले आपको पहले लेफ्ट साइड पे दे दूंगा और उनको एक एक करके राइट साइड पे मैं इंप्लीमेंट करता हुआ चलूंगा। आइएगा फिर गार्बेज क्लीनिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं और ये फर्स्ट सेल से ही शुरुआत इसकी होगी। यहां पर मैं फॉर्मूला इसका दे रहा हूं इक्वल्स टू इफ A13 इक्वल्स टू A13 लेस देन $D अगेन $7 कॉमा A13 प्लस 1 कॉमा उसके बाद डबल कोट स्पेस डबल कोट पेरेंथेसिस क्लोज। मैंने यहां पर इफ फंक्शन को लिखा है। आइएगा मैं अब आपको इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके समझा रहा हूं। इफ A13 दिस इज A13 के अंदर वैल्यू है 1। A13 लेस देन D7, क्या ये 1 D7 से कम है? क्या 1 6 से कम है? यस, ये कम है। अगर कम है तो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। ट्रू पार्ट मुझे बतला रहा है A13 के अंदर +1 कर दो। 1 ऑलरेडी ये है, 1 के अंदर 1 कर दो। मैं इस चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं। इक्वल्स टू इफ A13 इज लेस देन D7। इस चीज को, क्योंकि ये 6 ईयरली है तो ये 6 ही रहेगा, तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। कॉमा A13 दिस वन +1, नहीं तो इसको क्या करो, ब्लैंक छोड़ दो। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, उसने हमें 2 दे दिया। नाउ आइएगा इसको एक बारी आगे भी चल के देखते हैं। इसी फॉर्मूले को मैंने नीचे ड्रैग किया। मैं इस जगह पर हूं और इसको देखिएगा। इफ A18 6 है,
मैंने ये A19 में क्लिक किया है और आप देखिएगा A18 6 वैल्यू है। इज 6 लेस देन 6? आंसर इज नो। 6 से कम नहीं है। अगर ये फॉल्स है तो सेकंड पार्ट पे आ जाओ और सेकंड पार्ट में ये कहता है इसको ब्लैंक छोड़ दो। ये हमने डबल कोट के अंदर स्पेस दे दिया, यानी कि इसको ब्लैंक छोड़ दो। जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करता हूं तो वो 6 के बाद कुछ नहीं देता। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहां पर हमने पीरियड को डिसाइड कर लिया। सेकंड है ओपनिंग बैलेंस। मैं यहां पर आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और उसको फिर राइट साइड पे इंप्लीमेंट करूंगा। लेफ्ट साइड के ऊपर देखिएगा, मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। इफ A14 इज इक्वल्स टू, अगर A14 में कुछ भी नहीं है तो उस केस के अंदर इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर E13 की वैल्यू को ले आओ। मैंने ये आपके सामने ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मूला लिख दिया। आइएगा अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इज इक्वल्स टू इफ A14, दिस इज A14, अगर ये A14 के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैंने डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक दे दिया। अगर A14 के अंदर कुछ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, और अगर इसके अंदर कुछ है, A14 के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको तुम यहां से ये वैल्यू दे दो E13। आई क्लोज द पेरेंथेसिस। उसने मुझे एक वैल्यू दे दी। मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं, ये मेरे को वैल्यू आ गई। इसके बाद मुझे अब लेना है इंटरेस्ट। लेफ्ट साइड पे देखिएगा, मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रहा हूं। यहां पर इक्वल्स टू इफ A14 इज इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर मैंने स्पेस दी, यानी कि A14 के अंदर कुछ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो B14 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज D8, $8। मैं इसी फॉर्मूले को, इंटरेस्ट को, यहां पर अब राइट साइड पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इक्वल्स टू इफ A14, दिस सेल, अगर इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां पर ब्लैंक छोड़ दो, इस सेल के अंदर ब्लैंक छोड़ दो। और अगर A14 में कुछ दिया हुआ है तो इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल दो। यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दो, दैट इज B14 ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय D8, दिस इज माई D8 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ये चेंज नहीं होगा तो मैं इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर, पेरेंथेसिस क्लोज। मेरे पास कुछ वैल्यू यहां पर आ गई। मैं इस वैल्यू को 2 डिजिट तक लेके आ रहा हूं। ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इंस्टॉलमेंट के लिए, गार्बेज क्लीनिंग के लिए मैं लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लूंगा और उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं यहां पर राइट साइड पे कर दूंगा। इंस्टॉलमेंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला आएगा इक्वल्स टू इफ A14 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसे ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर ये D9 वैल्यू लेके आ जाओ। तो ये मेरे पास D9 की वैल्यू है। मैं यहां पर लिख दूंगा $D9, पेरेंथेसिस क्लोज।
अब मैं इस इंस्टॉलमेंट को आपके सामने यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इज इक्वल्स टू इफ A14 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर D9 की वैल्यू को लेके आओ। क्योंकि ये अमाउंट फिक्स रहेगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ईयरली के केस के अंदर चेंज तो होगा नहीं, मैं इसको एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ क्लोज पेरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। अब मेरे पास लास्ट के अंदर एक और फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है क्लोजिंग बैलेंस का। मैं लेफ्ट साइड पे पहले आपको ये फॉर्मूला बतला रहा हूं। इक्वल्स टू इफ A14 इक्वल्स टू, अगर ये ब्लैंक है तो यहां पर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस दैट इज B14 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज C14 प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट दैट इज D14। इसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज एंड प्रेस एंटर। मैं इसी फॉर्मूले को आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। इक्वल्स टू इफ A14 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको हम प्लस करेंगे, प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट। आई क्लोज द पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मैं इसके भी डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं। हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। सेकेंड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने पूरी की पूरी सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग करता हूं। आप देखिएगा कि ये 6 ईयरली पेमेंट थी, तो ये 6 ईयर के बाद बैलेंस 0 हो गया। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब मैं यहां पर क्वार्टर लेता हूं, तो मेरे पास 24 क्वार्टर्स आ गए। लेकिन हमने पहले ईयरली 6 ईयर तक लिया था, तो उसने 6 ईयर तक 6 क्वार्टर दे दिए। मैं इस 6th क्वार्टर को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करता हूं। आप देख रहे हैं कि मैंने तो ज्यादा ड्रैग कर दिया, पर उसने 24 क्वार्टर्स के बाद इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, पर मुझे कोई गार्बेज नहीं दिया, कोई गार्बेज वैल्यू नहीं दी। इस क्वार्टरली के बाद मैं मंथली पर आता हूं। मंथली के केस के अंदर मेरे पास 72 मंथ्स हैं, और अब मैं, क्योंकि अभी हमने 24 क्वार्टर्स का किया था, तो उसने 24 क्वार्टर्स तक तो वैल्यूज को दे दिया और सारी की सारी इंस्टॉलमेंट मंथली कन्वर्ट कर दी। तो ये अब हमारे पास 24 क्वार्टर्स नहीं रहे, बल्कि 24 मंथ्स हो गए। मैंने इस 24 मंथ को सिलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। आप देखिएगा कि 72 पर आके उसने 0 दे दिया। अगर मैं इसके नीचे और भी ड्रैग करता हूं, 72 को लेके मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो ये मुझे कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं देता। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। मैं इस मंथली को ईयरली में लेके आ रहा हूं। ईयरली में लेके आया तो नीचे की सारी गार्बेज वैल्यू हट गई। इसके बाद ईयरली के बाद मैं इसे क्वार्टरली लेके चलता हूं, तो क्वार्टरली के केस के अंदर इसने 24 तक दिया, बट नीचे कोई गार्बेज वैल्यू नहीं दी। मैं इसको मंथली में लेके जाता हूं। 72 मंथ्स ये मेरे को आंसर देगा। 72 मंथ्स तक इसने कैलकुलेशन कर दी, बट उसके नीचे 0 है। मैं 72 मंथ पर सिलेक्ट करके
इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं, बट देयर इज नो गार्बेज वैल्यू। आई मूव ऑन टू द ईयरली वैल्यू। उसने ईयरली के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बट देयर इज नो गार्बेज। हमारे पास यहां पर कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास गार्बेज क्लीनिंग का क्वेश्चन है। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए गार्बेज क्लीनिंग के अंदर जो जो फॉर्मूले अप्लाई करने थे वो मैंने आपको यहां पर दे दिए हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर हमने इंप्लीमेंट किए हैं। आप सब स्टूडेंट इन सभी फार्मूला को आप अपने क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं करेंगे तब तक ये चीज एग्जाम के अंदर सॉल्व नहीं होगी। जिस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन को करते थे, फर्स्ट लाइन तो हमने उसी तरह से करी, बट सेकंड लाइन पर हमने इसके ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को अप्लाई कर दिया। और गार्बेज क्लीनिंग को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज को हमने इंप्लीमेंट किया है। वो सारे फार्मूलाज पहले मैंने आपके लेफ्ट साइड पे लिख दिए और उनको राइट साइड के ऊपर मैंने इंप्लीमेंट किया। विद दिस आई क्लोज दिस पर्टिकुलर लोन शीट। I hope that this particular problem will be very much clear to you. Thank you very much.